अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हमने 1.1 की पहले दो क्वेश्चन हमने पढ़ लिए थे। आज इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले इसका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो आप समझ लें, फिर इंशाल्लाह आगे हम सवाल करते हैं। स्टूडेंट्स ये आप एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर देख लें कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के इज इक्वल टू में पड़े हों, यानी कि एक इज इक्वल टू के इधर पड़ा हो, एक इज इक्वल टू के इधर पड़ा हो, तो देखें ये जो यहाँ रियल पार्ट होता है ना, ये रियल पार्ट के बराबर होगा इस साइड वाले के, और इस साइड वाला इमेजिनरी पार्ट इस साइड वाले इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा। मतलब कि ये ए सी के बराबर होगा और यहाँ इमेजिनरी पार्ट यानी कि अयोटा वाले के बराबर होगा। लेकिन जब अयोटा वाला हम इस वाला और इस वाला लिखेंगे तो यहाँ पर हम अयोटा नहीं लिखेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। एक और थोड़ा सा कंसेप्ट है, ये आप देख लें, छोटा सा कंसेप्ट है कि स्टूडेंट्स आपने पिछली क्लासों में पढ़ा होगा कि जमा या तफरीक किस तरह करते हैं, ठीक है। अगर देखें, मैंने आपको पहले बताया था कि अगर इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये होंगे क्या। दोनों अगर हो सेम, चाहे दोनों प्लस की हों चाहे दोनों माइनस की हों, तो प्लस होगा। वहाँ ज़रब में हम पॉजिटिव साइन लगाते थे, लेकिन यहाँ एडिशन होगी। वहाँ साइन पॉजिटिव आता था दोनों सेम अलामतों में, यहाँ एडिशन होगी, ठीक है। वहाँ पॉजिटिव साइन लगाते थे, यहाँ पर जमा करेंगे। अगर दोनों अलामतें सेम हैं तो ये दोनों आपस में जमा होंगे, तो 10 और 5 15 होंगे, यहाँ भी 15 होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। और अगर दूसरी बात, अलामत किस चीज़ की आएगी? अलामत हमेशा बड़े हिस्से की आएगी। 10 बड़ा है तो बड़े की अलामत, यहाँ 10 बड़ा है इसकी माइनस अलामत है, यहाँ माइनस आएगी। अब दोनों हों मुख्तलिफ अलामतें, माइनस प्लस प्लस माइनस, तो हमेशा सब्ट्रैक्शन होगी, ठीक है। दोनों अगर मुख्तलिफ अलामतें हैं तो सब्ट्रैक्शन होगी। 10 में से 5 गए 5, 10 में से 5 गए 5। बड़े अलामत कौन सी है? 10 की है, माइनस बड़ी प्लस की है 10 की, ये आएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। ये कंसेप्ट आपने समझ लिया। अब हम करेंगे अपनी क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें वो कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। स्टूडेंट्स ये जो रियल पार्ट है इसके साथ अयोटा नहीं है, ये इधर वाले रियल पार्ट यानी एक के बराबर होगा। इधर वाला अयोटा यानी इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा, ठीक है। तो देखें ये 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 1 होगा और y माइनस 3 इज इक्वल टू 2 होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम निकालनी है x की कीमत, तो x को हम अकेला करेंगे, 5 को इधर ले आएंगे, इधर ये प्लस का है तो इधर आके ये माइनस का हो जाएगा। आपको पता है कि अगर एक साइड पे प्लस वाली अलामत हो तो दूसरी साइड में उस वही नंबर जब आता है तो वो माइनस का हो जाता है। तो 5 इधर जब आया तो माइनस का हो गया। अब देखिए प्लस का 1 और माइनस के 5, माइनस का 4 बचेगा। ये प्लस 1 की अलामत क्या है? प्लस है, जिसकी अलामत नहीं होती वो प्लस होती है, ठीक है। प्लस माइनस माइनस होगा, 5 में से 1 गया, 4 और बड़ी हिस्से की अलामत आ गई। अब 2 को इधर हमें ज़रूरत नहीं है तो इसे डिवाइड करेंगे, यहाँ भी डिवाइड करना पड़ेगा। ये 2 2 कैंसिल हो जाएंगे। अब 2 वाला पहाड़ा 4 पे कितनी बार? 2 बार जाता है। 2 की अलामत है प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, अलामत माइनस लगाएंगे। मैंने आपको बताया था कि चाहे आप डिवाइड कर रहे हो या मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो अलामत इस तरह लगाते हैं, ठीक है। अब देखें, अब 3 इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये दोनों 5 हो जाएंगे, y इज इक्वल टू 5 आ जाएगा हमारे पास। अब हम करेंगे इसकी जूज नंबर 2। स्टूडेंट्स उसी तरह रियल पार्ट के बराबर है और इमेजिनरी पार्ट के बराबर है। कंपेयरिंग रियल पार्ट्स ये आ जाएगा, कंपेयरिंग इमेजिनरी पार्ट्स ये आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ये अलामत जो माइनस की है ना, यहाँ हमने लगाई है, लेकिन यहाँ आप कहेंगे कि हमने नहीं लगाई थी प्लस की। तो देखिए प्लस की आप लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब देखें इधर, आप देखें 3x को हमने अकेला करना है, 2 इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये 3 बच जाएंगे। अब 3x है, 3 ख़त्म करने के लिए 3 डिवाइड करेंगे, यहाँ भी डिवाइड करेंगे, तो 3 वाला 3 पर एक बार जाता है, ये जवाब आ जाएगा। अब देखें ये माइनस की अलामत है, अंदर अलामतें चेंज करेगी। अब देखें ये 4 है ना, इसके साथ अलामत है हमारी प्लस की, ठीक है। जिसके साथ कोई अलामत ना हो उसकी होती है प्लस की। तो
तो अब ये अलामत जो है ना माइनस की अंदर ज़रब हो रही है, तो माइनस और प्लस 4 वाला ज़रब खाएंगे तो माइनस आएगा, और इसी तरह ये माइनस माइनस प्लस आएंगे, दोनों सेम है तो प्लस आएगा। ठीक है, अब 4 इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, 7 हो जाएंगे, और यही हमारा जवाब है। स्टूडेंट्स ये हमारी है जुज़ नंबर 5। ये तरतीब से मैंने कुछ नहीं किए हुए, ये आपकी आसानी के लिए आगे करेंगे। अब देखें, कंपेयरिंग रियल पार्ट, कंपेयरिंग इमेजिनरी पार्ट, उसी तरह बिल्कुल कंपेयर करके एक इधर आ जाएगा प्लस का हो जाएगा, माइनस का था, और ये 9 हो जाएंगे। अब 3 हमें ये ज़रूरत नहीं है, इधर ख़त्म करने के लिए डिवाइड करेंगे, यहाँ भी डिवाइड करना पड़ेगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, और ये 3 वाला 9 पर 3 बार जाता है। अब देखिए ये माइनस का 3 इधर आके प्लस का 3 हो जाएगा, ये आपस में 10 हो जाएंगे, इधर 2y है, 2 हमें ज़रूरत नहीं है, डिवाइड करेंगे, इधर भी करना पड़ेगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे 2 2, और अब 2 वाला पहाड़ा 10 पे 5 बार जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स करेंगे हम अपनी जुज़ नंबर 3। ठीक है स्टूडेंट्स, देखें स्टूडेंट्स, पहले तो हमें आयोटा वाले और रियल वो पहले ही अलग करके देते थे, लेकिन यहाँ अगर आप देखें ना कि यहाँ भी आयोटा इन्वॉल्व हो रहा है और यहाँ भी आयोटा इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये मसला हल करने के लिए पहले हम इनको अंदर ज़रब देंगे, तरतीब देकर फिर हल करेंगे पहले तरीके की तरह। ठीक है, जैसे हम पहले तरीके में कर रहे थे, वो करने के लिए पहले थोड़ा सा हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। एक्स अंदर खाएगा 2 से 2x बन जाएगा, आयोटा से खाएगा x आयोटा आएगा, y अंदर खाएगा 1 से y आ जाएगा, y जब 2 आयोटा से खाएगा 2y आयोटा आ जाएगा, ये वैसे आ गया। अब देखें ये रियल पार्ट है, और ये 2x और y बगैर आयोटा वाले अलग कर लिए हमने, और आयोटा वाले अलग कर लिए हमने, ये वही आ गया, ये वैसे आ गया प्लस। अब देखें आयोटा यहाँ कॉमन आ रहा है, आयोटा हमने कॉमन ले लिया है, ये वैसे आ गया। तो स्टूडेंट्स देखें, हमें जैसे पिछले सवालों में उन्होंने हालत दी थी वो ये नहीं हो गई कि देखें रियल पार्ट अलग हो गया और इमेजिनरी पार्ट अलग। अब ये रियल पार्ट इस रियल पार्ट के बराबर है, और ये इमेजिनरी पार्ट इस इमेजिनरी पार्ट के बराबर। ठीक है, कंपेयरिंग रियल पार्ट्स, कंपेयरिंग इमेजिनरी पार्ट्स। स्टूडेंट्स देखें, ये 3 के बराबर आएगा, ये वाला 3 के बराबर, इसे हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया है, और इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। स्टूडेंट्स ये हमने काम क्यों किया, देखें पिछले सवालों में एक चीज़ थी कि यहाँ पर देखें हमें ना ये सिर्फ यहाँ x इन्वॉल्व हो रहा है, यहाँ पर y हो रहा है, तो आसानी से हम x की और y की निकाल लेते थे। लेकिन इस क्वेश्चन में देखें आप कि इस क्वेश्चन में एक मसला हो रहा है कि देखें यहाँ x भी इन्वॉल्व है, y भी इन्वॉल्व है, x भी इन्वॉल्व है, y भी इन्वॉल्व है। तो स्टूडेंट्स देखें इनके हल के लिए हम ये करेंगे कि हमें इनमें से एक को ख़त्म कराना होगा, चाहे हम x को ख़त्म कराएं या y को ख़त्म कराएं। तो देखें ख़त्म कराने के लिए पहली बात उनके कोएफिशिएंट जो है ना, ये अददी सर वो बराबर होने चाहिए। देखें ये यहाँ 2x है तो यहाँ सिर्फ x है, अददी सर इसका 1 है इसका 2 है, ये बराबर नहीं है। यहाँ y का 1 है और यहाँ y का 2 है। तो स्टूडेंट्स इनके अददी सर एक जैसे करने के लिए हमें इन्हें ज़रब देनी पड़ेगी। पहली इक्वेशन हमने बिल्कुल उसी तरह लिख ली है, दूसरी इक्वेशन जो है ना हम उसे 2 से ज़रब देते हैं। अगर हम 2 से ज़रब देंगे तो यहाँ 2x बन जाएगा, तो हमारे अददी सर एक जैसे हो जाएंगे। स्टूडेंट्स अददी सर भी एक जैसे होने चाहिए, और उनकी अलामत जो है ना वो मुख्तलिफ होनी चाहिए, एक प्लस की होनी चाहिए और एक माइनस की होनी चाहिए, ताकि वो आपस में प्लस माइनस कट सकें। स्टूडेंट्स अददी सर बनाने के लिए हम इसको 2 से ज़रब देंगे, मैंने लिखा हुआ भी है मल्टीप्लाई 2 बाई इक्वेशन 2, कि इक्वेशन 2 को हम 2 से ज़रब देंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, 2x 2 से खाएगा 4y, 4 से खाएगा 8। अब देखिए ये तो दोनों प्लस के थे, तो मैंने इसीलिए लिखा है सब्ट्रैक्ट इन 1 या सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 1। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें ये अलामतें चेंज करनी पड़ेंगी, इसका पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव हो जाएगा, उलट जाएंगी, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट में हम अलामतें चेंज कर देते हैं, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब देखें ये 4y की अलामत जो है वो माइनस नहीं है, ये प्लस है। इसी तरह 8 की अलामत प्लस नहीं है माइनस है, तो प्लस का y और प्लस का 4y प्लस के 5y बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस का 5y बन जाएगा। इसी तरह
प्लस का 3y और माइनस का 8y, प्लस माइनस माइनस होंगे, 8 में से 3 गए 5 और अलामत बड़े हिस्से की 8 की ये आ जाएगी। इधर 5 को डिवाइड करेंगे, इधर भी डिवाइड करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, डिवाइड करेंगे हमारे पास 1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ये नीचे इसकी अलामत प्लस है, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है, डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन में यही अमल होता है। अब देखें हमारे पास y की कीमत निकल आई है, उन्होंने कहा था x और y की कीमत निकालें। y की कीमत निकल आई है स्टूडेंट्स। दूसरी कीमत निकालने का आसान तरीका यही होता है कि आप उसी जो पहली कीमत आपके पास निकली है, चाहे वो x की हो या y की हो, उसको उठाकर वो जो हम ऊपर इक्वेशन बनाई थी ना हमने, ये वाली 1 और 2 ये वाली, इनमें से किसी भी इक्वेशन में आप जवाब दर्ज कर दें, y की वैल्यू पुट कर दें, जवाब सेम आएगा। तो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, हम इक्वेशन 2 में y की वैल्यू पुट करते हैं। ये इक्वेशन 2 है, वहाँ पर देखें x - 2, y की जगह उसकी कीमत ये पुट कर दी हमने। ठीक है, ये आ गया। अब देखें x -2 जो है ना अंदर -1 से ज़रब खा रहा है, तो माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन में माइनस माइनस दोनों सेम है, प्लस आ जाएगा। 2 एक के साथ खाएगा 2 आ जाएगा, इधर 4 है 2, अब अगले मरले में 2 इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 4 में से 2 गए 2 आ गए हमारे पास स्टूडेंट्स। यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम करेंगे अपना चौथी जूज़। चौथी जूज़ में फिर वही है कि हमारे पास दोनों जगह पर आयोटा इन्वॉल्व हो रहा है। तो पहले ये मसला हल करेंगे हम अपना, x को अंदर ज़रब देंगे ये आ जाएगा, y को अंदर ज़रब देंगे ये आ जाएगा, इधर वही आ गया। देखें रियल पार्ट हमने अलग कर लिए, ये वाला और ये वाला, और अयोटा वाले हमने अलग कर लिए। ठीक है, अब देखिए अलग कर लिए हमने, ये अलग हो गए, अयोटा को बाहर कॉमन ले लिया यहाँ पर। अब देखिए रियल पार्ट के बराबर है और इमेजिनरी पार्ट के बराबर है। कंपेयर करेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट को, ये वाला बराबर आ जाएगा इसके, और ये अयोटा वाला अयोटा वालों के साथ आ जाएगा। ये देखिए, ये कोई मसला नहीं है, आप x - x + y पहले लिख दें या बाद में लिख दें, कोई मसला भी नहीं। अब स्टूडेंट्स देखें फिर यहाँ x भी इन्वॉल्व हो रहा है, y भी इन्वॉल्व हो रहा है, यहाँ x भी इन्वॉल्व हो रहा है, y भी इन्वॉल्व हो रहा है। तो हमें फिर वही पिछले सवाल की तरह इन्हें ख़त्म करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ देखें स्टूडेंट्स, हमारा मसला पहले क्वेश्चन वाले की तरह नहीं है। यहाँ देखें अददी सर भी बराबर है x के, यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है, और अलामतें भी दोनों की मुख्तलिफ हैं, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। पहले दोनों की अलामतें अददी सर जो थे वो मुख्तलिफ थे, तो हमने ज़रब दी थी 2 के साथ ताकि एक जैसे हो जाएं, और अलामतें दोनों की पॉजिटिव थी तो हमने सब्ट्रैक्ट किया था ताकि एक की अलामत तब्दील हो जाए, वो आपस में कट सकें। यहाँ दोनों काम पहले से हुए पड़े हैं, अददी सर भी एक जैसे हैं और अलामतें भी मुख्तलिफ हैं, तो दोनों को सिंपल ऐड कर दें। अब जब हम ऐड करेंगे तो नीचे वो अलामतें चेंज नहीं करनी पड़ेंगी, वो सब्ट्रैक्ट में करते हैं। एक्स एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये 2y और y 3y हो जाएगा हमारे पास। और देखें प्लस का 4 और माइनस का 1, माइनस प्लस माइनस होगा, 4 में से 1 गया 3, अलामत बड़े हिस्से की +4, यहाँ प्लस की अलामत आएगी, वो लगाएं ना लगाएं कोई मसला नहीं है। यहाँ डिवाइड करेंगे 3, ये इधर भी करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स ये सॉरी, ये हमने थोड़ी गलती कर दी है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जब कटेंगे तो जवाब 1 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, 1 आएगा, यहाँ भी y की 1 है। अब देख पुट वैल्यू 1 निकल आई है ना स्टूडेंट्स। देखें यहाँ पर हमें थोड़ी सी अलामत की मसला हो गया था। देखें y की कीमत हमारे पास निकल आई है 1। अब इसी 1 को इक्वेशन 1 में या 2 में जहाँ भी पुट करें वहाँ पुट कर दें, y की कीमत निकल आएगी। हम इसे पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास है -x + y = -1। ठीक है स्टूडेंट्स, -x प्लस यहाँ पर y की कीमत हमारे पास 1 है, वो डाल देते हैं -1। अब देखिए -x = ये जब इधर जाएगा, ये माइनस का पहले है, ये इधर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो -x = माइनस माइनस प्लस होंगे तो आपस में 2 हो जाएंगे। ये दोनों में से कोई भी बड़ा नहीं है, ठीक है, दोनों की सेम अलामत है तो माइनस की आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, अब देखें ये अलामत इस अलामत के साथ माइनस कट जाएगी, तो x = 2 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, और यही हमारा जवाब है।